हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग टिप्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोग के लिए जिन लोगों ने एक्सर्विया वांगनी में बुकिंग किया है। जो एक्सर्विया वांगनी या फिर एक्सर्विया आशियाना है, उसमें जिन लोगों ने भी बुकिंग किया है, अभी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू है। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स पूछ रहे हैं कि इसका जो पोजीशन है उसका पोजीशन कब मिलेगा, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आप बात करूँगा, तो इसको जानने के लिए आप एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। सो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जो एक्सर्विया आशियाना या फिर एक्सर्विया वांगनी प्रोजेक्ट है, उसमें मैं 3 पैरामीटर्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब जो भी कस्टमर से मुझे मेल्स आते हैं या फिर जो मैसेजेस आते हैं, वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है वो मैं बात करूंगा रीजंस, मतलब जो भी एक्सर्विया मैनेजमेंट टीम से मुझे मैसेजेस या ईमेल्स मिलता है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि क्या रीज़न है कि वो लोग अभी तक जो पोजीशन है वो अभी तक दिया नहीं है, या फिर काम भी चालू नहीं हो रहा है और बंद है। और जो तीसरा पैरामीटर है उसमें मैं बात करूंगा कि सॉल्यूशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा। तो इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तो आपको कुछ सॉल्यूशंस भी पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। सो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कस्टमर्स अभी रेज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताऊँ, जैसे कि जो सबसे पहले एक कस्टमर ने मुझे लिखा है कि उनको मतलब ईएमआई भी पे करना पड़ रहा है दूसरा, और प्लस उनको रेंट भी पे करना पड़ रहा है, जिसके वजह से उनको जो भी बजट है वो सही से वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। मतलब जो एक्सर्विया वांगनी का ईएमआई है, लोन ईएमआई, वो तो चल ही रहा है, जबकि उसका काम अभी बंद है। और जो सेकंड उनका प्रॉब्लम है वो है कि वो रेंट भी पे कर रहा है। इसका मतलब है वो मतलब उनको बजट में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, उनको फैमिली चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जनरली जो भी एक्सर्विया वांगनी या फिर आशियाना में बुक किया है, वो ऑब्वियसली मतलब बजट में ही घर लेना चाहेंगे, और उनको ज़्यादा सैलरी या फिर ज़्यादा इनकम नहीं रहेंगे, तभी वो एक्सर्विया वांगनी प्रोजेक्ट की तरफ गए हैं। इसके बाद दोस्तों, जो सेकंड ज़्यादातर मुझे ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं, जिसका जो प्रॉब्लम्स है वो है कि सब बता रहा है, जैसे उनको बताया गया कि 2018 या फिर 19 में उसको पोजीशन मिल जाएगा, जबकि अभी तक काम 50% या 60% भी, या फिर कुछ बिल्डिंग्स के लिए मतलब 10% काम भी ख़त्म हुआ नहीं है। तो ये हो गया कुछ मतलब प्रॉब्लम्स। तो मैं अभी बात करूँगा कि रीज़न्स जो एक्सर्विया मैनेजमेंट की टीम की तरफ से बताया गया कि क्या रीज़न है कि वो लोग इतना लेट कर रहे हैं, और काम मतलब थोड़ा चालू होते हैं, फिर चालू होने के बाद फिर से स्टॉप हो जाता है, या फिर क्या रीज़न है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो अभी जो काम बंद है वो तो आप लॉकडाउन का रीज़न है, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का रीज़न तो मतलब जो भी प्रोजेक्ट है, दूसरा भी प्रोजेक्ट है, वो सब अभी होल्ड पे ही है, बंद ही है, तो इसका तो रीज़न मैं बताऊंगा नहीं। दूसरा जो रीज़न है वो है कि आज से 1 या 1.5 साल पहले उनको रेरा के अंडर रजिस्ट्रेशन मिल गया था। जो रेरा के अंडर रजिस्ट्रेशन है, उसके वजह से क्या हुआ कि उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। सरकार की तरफ से जो दिया गया रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना पड़ता है बिल्डर को। अभी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या है, जैसे कि जैसे आप कोई बिल्डर है, उसको मतलब आपको पोजीशन देना है, पर्टिकुलर एक डेट रहता है। जैसे आपको बताऊंगा कि आप जब 2016 या 15 में बुकिंग किया है, तब आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया, जो आपको घर मिल जाएगा ऐसा टाइम दिया गया था। बट तब क्या हुआ था कि उनके पास रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था, बट अभी उनको रेरा रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। तो उस वजह से क्या हुआ, सरकार ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख दिया है कि अगर आपको मतलब कस्टमर को घर देना है, तो आपको ये सब चीज़ें पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप घर दे सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल की तरफ से आपको बोलूँगा कि जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट है
वहाँ पे रोड कंडीशन कैसा है, रोड कंडीशन कैसा है, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास क्या क्या है। जैसे कि बहुत सारे मतलब बिल्डर की तरफ से बस सर्विसेज रहते हैं, ऑटो सर्विस रहते हैं, तो ये सर्विस है कि नहीं, ये सरकार की तरफ से, रेरा की तरफ से आपको बताया जाता है। तो अगर आप ये फॉलो करोगे तभी जाके बिल्डर कस्टमर को फ्लैट पोजीशन के लिए दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन देते हैं और बिल्डर को वो फॉलो करने के बाद ही वो घर दे सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड रीज़न। इसके बाद जो मैनेजमेंट के टीम से जो थर्ड रीज़न बताया जाता है, वो बोलते हैं कि बहुत सारे कस्टमर उनका जो मतलब पर्टिकुलर अमाउंट है, लोन अमाउंट है, या फिर जिन लोगों ने लोन नहीं लिया है उन लोग मतलब बिल्डर को पे नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जितना भी काम हुआ है या फिर जितना भी काम उनको करना है आगे, उसके लिए पहले उनको जो भी रकम है, जो भी अमाउंट है, वो कस्टमर से लेना पड़ता है। बट कस्टमर ने अभी तक पे नहीं किया, इसलिए उन लोगों ने काम को होल्ड पे रखा है। ये एक्सर्विया की तरफ से बताया जाता है। अभी दोस्तों जो भी मैं आपको प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस एंड रीजंस बता रहा हूँ, वो मैं जैसे कि प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कस्टमर की तरफ से, और जो रीजंस बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्डर की तरफ से। ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, और जो आपको अभी मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा वो मैं खुद से बताऊंगा, जो भी मैं हूँ और मेरी टीम है, जो R&D करने के बाद पता किया है कि इसमें क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सो दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर, जो है सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशंस में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नंबर 1 सॉल्यूशन है इसमें, वो है कि आप जो भी आपने बुकिंग किया है, जैसे अब ये एक्सर्विया वांगनी प्रोजेक्ट में आपने बुकिंग किया है, मतलब जो बिल्डर है उनका नाम है एक्सर्विया। तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपका जो फ्लैट है या फिर आपका जो भी आपने बुकिंग किया है, जो यूनिट है, वो यूनिट के अगेंस्ट आपका मैनेजर कौन है आपको ढूंढना पड़ेगा। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। जो भी सेल्स मैनेजर है या फिर आपका जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है, उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने घर लिया हुआ था, बट उनको जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनके पर्टिकुलर यूनिट के लिए या फ्लैट के लिए उनको नहीं पता था। तो मैंने बताया, तो उन लोगों ने उनके साथ कांटेक्ट किया। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी यूनिट है या जो भी फ्लैट नंबर है, उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर वो रिलेशनशिप मैनेजर या फिर जो भी मैनेजमेंट टीम रहेंगे, आपको बता पाएंगे कि वो यूनिट के अगेंस्ट आपको क्या हेल्प कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 ये है कि आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर सकते हो। मतलब जैसे कि आपने अगर एक्सर्विया वांगनी में आपको लगता है कि इसमें आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, मतलब आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट करना है, तो आप रिलेशनशिप मैनेजर के साथ बात करके दूसरा प्रोजेक्ट जो अभी मान लो कि ऑलरेडी रेडी टू मूव है, और या फिर आपको कुछ समय बाद आपको पोजीशन मिलने वाला है, तो वो केस में आप स्विच कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, सपोज एक्सर्विया वांगनी में आपने प्रोजेक्ट लिया है और दूसरा प्रोजेक्ट सपोज एक्सर्विया नेरल में है, और एक्सर्विया नेरल में आपको 2 महीने के बाद आपको घर मिलने वाला है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप रिलेशनशिप मैनेजर से बात करके आप जो भी आपका यूनिट या फ्लैट नंबर है उसको आप शिफ्ट कर सकते हो आपके एक्सर्विया नेरल प्रोजेक्ट में। तो इससे क्या होगा, भले ही आपका जो भी आपने फ्लैट लिया है उसका जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी CV वैल्यू रहेगा, आपका जो कंसिडरेशन वैल्यू होता है, वो आपको सेम नहीं रहेगा। जैसे आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपको ज़रूर अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है कि आप जब भी अपग्रेड करते हो, दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट करते हो, तो कुछ परसेंटेज आपका ज़्यादा होना चाहिए। अभी एक्सर्विया का कितना है वो आपको रिलेशनशिप मैनेजर ही बताएंगे। जैसे आपने अगर एक्सर्विया में 12 या 13 लाख में घर लिया है, तो लगभग आप दूसरे प्रोजेक्ट में जब शिफ्ट करोगे तो आपको कम से कम 17 से 18 लाख का या फिर कम से कम 19-20 लाख का घर आपको लेना पड़ेगा अपग्रेड के केस में। तो आप अपग्रेड कर सकते हो। अभी ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपका जो भी यूनिट है या फ्लैट है उसके अगेंस्ट आपको अलाउ करता है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं। ये हो गया हम लोग का जो सॉल्यूशन नंबर 1।
इसके बाद दोस्तों जो सोल्यूशन नंबर 2 है, जो अभी मुझे तो लगता है ये पॉसिबल नहीं है, बट तो भी आप एक बार बात करके रिलेशनशिप मैनेजर से रिक्वेस्ट करके आप देख सकते हो कि अगर आपको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका रिटर्न अच्छे से नहीं मिलने वाला है और यहाँ पे जो आपने इन्वेस्ट किया है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप जो रिलेशनशिप मैनेजर आपका रहेंगे उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे ये फ्लैट मुझे कैंसिल करना है, मतलब मेरा जो बुकिंग है उसको मुझे कैंसिल करना है, मुझे ये एक्सर्विया वांगनी प्रोजेक्ट में अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है और मुझे इसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो मुझे कैंसिल करना है। ऐसा करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका रिलेशनशिप मैनेजर या फिर जो पर्टिकुलर बिल्डर है वो अलाउ करता है कि नहीं, बट 70 to 80% मुझे लगता है कि कैंसिलेशन आपको अलाउ नहीं करेंगे वो लोग। अगर आपको कैंसिलेशन वो लोग अलाउ करते भी है तो आपको एक पर्टिकुलर पेनल्टी भरना पड़ेगा। अब ये पेनल्टी कितना % भरना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि जो बिल्डर है उनका टर्म्स एंड रेगुलेशन क्या है, उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे कि आप कैंसिल कर सकते हो कि नहीं। अभी आपको मैं ये 3 पैरामीटर में डिवाइड करके बता दिया कि जो एक्सर्विया वांगनी प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कस्टमर से हम लोग को मेल्स या फिर मैसेजेस में या फिर वीडियोस में देखने को मिलता है। इसके बाद मैंने बात किया कि क्या क्या रीज़न्स है जिसके वजह से बिल्डर इतना लेट करते जा रहा है, और तीसरा जो पैरामीटर मैंने बात किया सॉल्यूशंस, कि हम लोग कैसे इसको टैकल कर सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैंने आपको बता दिया 3 पैरामीटर। अभी मैं आपको एक मतलब जो सजेशन की तरफ से मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आप एक सजेशन की तरफ से ले सकते हो। मैं आपको ये बताऊंगा कि सपोज़ आपने एक्सर्विया वांगनी में बुकिंग किया है और आप सोच रहे हो कि आपको अभी तक पोजीशन भी नहीं मिला है और आप बहुत लोग बहुत गालियाँ दे रहे हैं, बहुत लोग बहुत मैसेजेस कर रहे हैं। इवन मैं भी बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें नीचे गालियाँ लिखा हुआ रहता है। बट क्या आपने ये सोच के देखा है कि अगर आपको इसका पोजीशन अभी मिल चुका रहता तो वहाँ पे आप इवन आप रहने के लिए भी जाते, ऐसा कुछ प्लानिंग आपका चालू था, या फिर आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह सोच रहे हो कि इसको आप रेंट के लिए दोगे, तो क्या आपको अभी अगर आपको मिल जाता तो आपको वो रिटर्न मिल जाता? मतलब अगर आपको घर अभी तक मिल जाता और आप वहाँ पे रहने के लिए जाते तो आपको ज़रूर पता है कि वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स कुछ भी नहीं है। तो आप अगर वहाँ पे जाओगे भी तो मुझे लगता है कि आप खुद सोचोगे कि शायद से 2-3 साल बाद अगर ये पोजीशन मिलता तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलता या फिर रहने के लिए मुझे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता। ये हो गया आपका रहने का। और अगर आप रेंट देते तो ऑब्वियसली अगर अब रेंट दोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई रेंट पे आएगा वो जगह पे रहने के लिए अभी के सिचुएशन में। जो 2020 में जो भी उधर का सिचुएशन है वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है, आपको भी पता है कि वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, तो अभी वहाँ पे कोई नहीं रहने को नहीं आएगा। तो अगर आप रेंट पे भी देते तो आप अगर कोई रहने भी जाता तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट मिलता, तो जो आप EMI पे कर रहे हो वो डबल या ट्रिपल पे कर रहे होंगे। सो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीज़न एक्चुअली जो बिल्डर लेट कर रहा है, अगर आपको 2 साल या और 3 साल रुकना पड़ता है तो आपको तब उतना ही रिटर्न मिल जाएगा। मतलब अगर आप अभी पेशेंस रखोगे, आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, भले वो अभी 12 या 13 लाख का है, जब आपका 3 साल बाद 2023 या 24 में बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है, मेट्रो बनने वाली है, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बहुत चेंज होने वाला है, स्कूल कॉलेजेस बहुत सारी चीज़ें बनने वाला है, तो इसके हिसाब से आपको तब पता चलेगा कि आप जो अभी 12 लाख या 13 लाख खर्चा करके आप घर लिया है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू अभी कितना बढ़िया है। अभी अगर आप बहुत सारे जगह है, थाने हो गया, इसके बाद डोंबिवली है, बहुत सारे पनवेल है, आप देखोगे कि आज से 10 साल बाद वो जगह बहुत ही अनडेवलप्ड था, बहुत ही कंडीशंस ख़राब थे, बट अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो आप अगर पेशेंस रखोगे तो आपने आज जो पैसा पे किया है, ऐसा नहीं कि आपका पैसा जा रहा है या फिर एक्सर्विया फ्रॉड है, क्योंकि आपको भी पता है एक्सर्विया बहुत ही बड़ा बिल्डर है, तो ये फ्रॉड करके कहीं पे भी वो लोग भाग नहीं सकते, तो उनको कभी ना कभी 1 साल या 2 साल बाद उनको देना ही पड़ेगा। तो अभी के लेटेस्ट न्यूज़ में आपको बताता हूँ कि जो मैंने सुना है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है,
उसके हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं कि 2021 फरवरी या मार्च के आसपास वो लोग पोजीशन देना चालू करेंगे। तो ये फेज़ वाइज पोजीशन देना चालू होगा, जैसे कि मैं दूसरे वीडियो में आपको बताएगा। अगर आपने नहीं देखा दूसरा वीडियो तो आप दूसरे वीडियोस आप देख लो, उसमें मैंने बताया कि कब से पोजीशन देना चालू होगा। तो ये सब टेंटेटिव है, ये कोई फिक्स नहीं है, बिकॉज ये तो अभी लॉकडाउन चालू है। आपको भी पता है कि हर बिल्डर का काम बंद है, तो ये डिपेंड करेगा लॉकडाउन के ऊपर कि आपको कब ये घर मिलने वाला है और पोजीशन आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि जो एक्सरवे वांगनी प्रोजेक्ट है, अभी ये इतने सारे पैरामीटर्स अभी तक किसी ने इतना डिटेल्स में कभी भी बात नहीं किया। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि जो एक्सरवे वांगनी में प्रॉब्लम्स चालू है उसका क्या सॉल्यूशंस है और क्या क्या रीजंस है, तो सब मतलब अवेयर रहेंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। आज की वीडियो इतने में। जय हिंद, वंदे मातरम।